हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अहलूवालिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस हफ्ते हमें डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में कुछ रैली देखने को मिली, जिसकी सबसे बड़ा वजह यह भी थी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, मेक इन इंडिया के चलते काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स जो डिफेंस में जो लगने वाले प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक ये भी वजह थी, वो है ट्रम्प साहब। अब अभी ट्रम्प साहब अपने मन मर्जी के मालिक है, जहाँ पे चाहे वहाँ पे टैरिफ लगा दे रहे हैं और जब मर्जी चाहे उन्हें हटा दे रहे हैं। इन्हीं सब के चलते मैं आज आपके साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करने जा रहा हूं जो अपने ब्रेकआउट पॉइंट पर ही है, और मैं इन दोनों स्टॉक्स को अपने पिछले वीडियोस में भी शेयर कर चुका हूं। और जिन्होंने भी इनमें एंट्री अभी तक नहीं बनाई थी या फिर इन्हें अभी तक अपने वॉच लिस्ट में रखा है, इसे फिर से अभी अपने वॉच लिस्ट में हमें और लंबे समय के लिए रखना चाहिए और एनालाइज करते रहना चाहिए। तो आइए चलिए ऐसे दो स्टॉक्स का अभी हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इसका जो मेजर रेजिस्टेंस, जो मेजर सपोर्ट जो था वो था 3000 के करीब, और वहाँ से ये लगातार एक पैरेलल चैनल में मूव होता गया है। और अभी हायर लोस बनाते बनाते ये ऑलमोस्ट अपने जो दूसरा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 4700 के आसपास वहाँ पर ट्रेल हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा अच्छे से इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है। और काफ़ी ज़्यादातर जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स जो है या फिर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, उन्होंने इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखा होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेकआउट देने ही वाला था लेकिन दे नहीं पाया। इन सब के चलते इसका जो नेक्स्ट मेजर जो टारगेट बन रहा है वो 5100 का है, और इसी के साथ साथ अगर ये उसे ब्रेकआउट कर जाता है तो हमें 5700 तक इसमें रैली देखने के लिए मिल सकती है। ईएमएस की बात करें तो उसमें अभी तक हमें कोई मेजर चेंज देखने के लिए नहीं मिला है। वहीं पर अभी हम आएंगे इसके डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्टॉक एक जिगजैग पैटर्न में मूव हो रहा है और एकदम कंसोलिडेटेड रेंज में है। यहाँ से चांसेस ये भी बनते हैं कि यहाँ से या तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये अपने मेजर सपोर्ट तक आएगा और वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से ये रिवर्सल दे जाता है तो चांसेस ये बनते हैं कि ये अपने नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा ही। इसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये मेरा अब तक का फेवरेट स्टॉक है और इसे मैंने अभी तक अपने वॉच लिस्ट में रखा है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, इसका जो मेजर जो सपोर्ट था वो था ऑलमोस्ट 362 का। जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो हमें ऑलमोस्ट 40 से 50% तक का मूव देखने के लिए मिला था, जहाँ पे इसने 435 का हाई बनाया था। वापस से रिवर्सल आया, वापस से 362 से इसने जब रिवर्स दिया और अभी ये वापस से अपने उसी मेजर रेजिस्टेंस, उसी मेजर पॉइंट के पास मूव हो रहा है। अभी एक जिगजैग पैटर्न में इसने 1 2 3 से 4 बार अपने इस मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, जो ऑलमोस्ट है 430 पर, और वहाँ से आज पिछले 2 दिन में हमें इसमें रिवर्सल देखने को मिला है। अगर ये रिवर्सल को सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से नीचे जाता है, तो इसका जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो होगा 405 का। लेकिन अगर ये 413 या फिर यूँ कहिए कि 405 से रिवर्सल चले जाता है तो ये जो 2 पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, इसमें हमें घाई में एंट्री नहीं बनानी है। हमें वेट करना है कि अगर ये 430 को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो वहाँ पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस स्टॉक ने अपने इस मेजर रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम ब्रेक करने की कोशिश की है, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो जाहिर सी बात हो जाती है कि ये इसे लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा। बात करेंगे अभी वापस से वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमें ज़्यादा कुछ मेजर चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सिंपल सा ही एक जिगजैग पैटर्न है, या फिर यूँ कहिए कि एक हमें डबल बॉटम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, एक डबल टॉप पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। और अगर ये पैटर्न से नीचे जाता है तो इसका मेजर रेजिस्टेंस आपके सामने मार्क है जो 362 का है, और वहाँ से अगर नीचे ये ब्रेक कर जाता है तो हम ये कहेंगे कि डबल अगर वहाँ से ब्रेक करके नीचे चले जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो डबल टॉप पैटर्न जो इसने बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया। 950 EMA की बात करें तो 50 EMA से ही काफ़ी दूर है, तो ये अपने प्राइस को बैलेंस करने के लिए 50 EMA के पास आने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करेगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।